डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना। उसकी कुछ शब्दावली है। समीकरण समीकरण जो वस्तुओं की तुल्यता यह समानता को दर्शाता है, समानता को बताता है। समीकरण कुछ विशिष्ट मानों के लिए संतुष्ट होता है। चरों के कुछ विशिष्ट मानों के लिए संतुष्ट होता है। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चरों की घात एक हो, यानी चरों की जिसमें घात एक हो, जैसे 4x प्लस 3 5y प्लस 7, यानी जो चर दे रखा है चरों की घात क्या हो, एक हो, तो ऐसे समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। समीकरण का हल समीकरण के चरों के वे मान जिस पर समीकरण संतुष्ट हो, समीकरण के हल कहलाते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें अज्ञात चरों की संख्या 2 हो, यानी अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसमें अज्ञात चरों की संख्या 2 हो, जैसे 4x प्लस 3y बराबर 7। ऐसे रैखिक समीकरण यानी जो समीकरण होंगे वो रैखिक समीकरण, ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें, यानी ये रैखिक समीकरण है जिसकी घात 1 है, तो 4x प्लस 3y बराबर 7। इसमें चरों की संख्या एक तो चर x हो जाएगा, दूसरा चर y हो जाएगा, यानी ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो, और समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने की 4 विधियां हैं। पहली विधि है आलेख विधि, यानी इसको ग्राफी विधि भी कहते हैं। ग्राफी विधि। दूसरी है विलोपन विधि, जिसमें किसी चरों के गुणांक को समान किया जाता है। दो समीकरणों के चरों के गुणांक को समान करके सरल किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि और वजन गुणन विधि, इन विधियों द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। प्रथम विधि है आलेख विधि, जिसे हम ग्राफी विधि भी कहते हैं। ग्राफी विधि को सरल करने से पहले लेते हैं हम बिंदु का आलेख। x y, x माइनस x, y और माइनस y एक ग्राफ निरूपित किया गया है। इसमें हम किसी बिंदु का आलेख कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। x एक्स पर y एक्स पर हम समान अंतर से पढ़ लेते हैं, संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। -1 +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 और -4। इधर -1 -2 -3 -4 और -5। एक यहां पर किसी बिंदु का निरूपण किया। पहले x के निशान फिर y का निर्देशांक। इस बिंदु के x के निर्देशांक को भुज कहते हैं तथा y के निर्देशांक को
कोटि कहते हैं, अर्थात 2 भुज होता है और 3 को कोटि कहते हैं। इसी प्रकार ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश है और सेकंड। यहां पर हमारे पास जो भी मान आएगा y का मान तो प्लस में होगा तथा x का मान माइनस में होगा। हम यहां पर कोई एक पॉइंट लेते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहले तो x का मान -3 और फिर y का मान 2, यानी -3 और प्लस के 2। तीसरे भाग में लिया जाए तो जैसे हमने यहां पर एक कोई पॉइंट लिया तो क्या लिया, -3 और -3 पर, तो इस बिंदु का मान हो गया -3 और -3। चौथे भाग में लिया जाएगा तो इसका मान होगा, एक और पॉइंट लिया 4 और -3, जहां पर x का मान 4 है और y का मान -3। तो इस रूप में हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक ले सकते हैं। फिर भी इस निर्देशांक बिंदु के जो पॉइंट के निर्देशांक लिए उस पर नामकरण करेंगे तो P आ जाएगा, Q R S। इस रूप में किसी भी बिंदु के निर्देशांक हम ले सकते हैं। एक समीकरण दिया हुआ है x + y = 3, 3xy - 2y = 4। तो 2 समीकरण इस रूप में है। अब इसका हमें ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। सर्वप्रथम समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से x + y = 3 दे रखा है, इसके हम टेबल निर्माण करेंगे। x और y, यहां पर हम x का मान रखते हैं, y का मान निकालना है। किसी का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे तो x का मान रखो चाहे y का मान रखो। तो x बराबर हम रखते हैं 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 - 0 = 3। तो ये इस सारणी में पुट कर दो, तो 0 और 3। x का मान रखते हैं हम 1, तो y बराबर 3 - 1 = 2, यानी 1 रखने पर कितना मान प्राप्त हुआ, 2 मान प्राप्त हुआ। x बराबर हम करते हैं 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जैसे माइनस में लेकर देखते हैं। x का मान हम -1 लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस x का मान -1, 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 और 1 4। इस प्रकार हम x और y के मान हम जो चाहे वो ले सकते हैं, तो -1 और 4। अब है हमारे पास दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है 3x - 2y, 3x - 2y = 4। इसके हम टेबल निर्माण करते हैं। x और y के रूप में, यहां से y का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2y = 3x - 4, यानी 2y को उधर भेजते हैं, 4 को उधर लाएंगे तो पक्षांतर इस रूप में हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 3x - 4 / 2। x बराबर हम लेते हैं 0, तो y का मान क्या आ जाएगा, -4 / 2। तो ये 0 - 4 / 2 तो क्या आ जाएगा, -4 / 2 -2, यानी x बराबर 0 पर y का मान क्या आ रहा है, -2, तो 0 पर आ रहा है -2। दूसरा हम मान लेते हैं x बराबर हम लेते हैं 1, तो y का मान 3 × 1 - 4 / 2, तो क्या आ जाएगा, 3 - 4 / 2, तो ये आ जाएगा -1 / 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -0.5। तो x बराबर 1 पर कितना मान आया, -0.5। इस प्रकार हम कुछ भी मान ले सकते हैं। y बराबर था 3x - 4 / 2, तो x का मान हम लेते हैं 2, तो y का मान 3 × 2 - 4 / 2, तो 6 - 4 / 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2/2 = 1।
यानी x के मान 2 पर y का मान आ रहा है 1। अब हम इसका निर्माण करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ये विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करना। 3x - 2y = 4। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करें, x और y अक्षांश को लीजिए, ये y अक्षांश है और ये x और -x। समान दूरी पर पैमानों को इसमें ध्यान से रखते हुए लेना है कि 1 2 3 4 पैमाना है तो एक एक की दूरी से ही ले लो। 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 और यहां पर ले लिया हमने 4, यानी 4 मान तक हमने यहां पर प्राप्त किए। इधर भी -1 -2 -3 -4 इस रूप में हमने मान ले लिए। या हमें हमेशा पैमाना लिखना है कि क्या होगा इसका पैमाना, मैं यहां लिख देता हूं पैमाना x 1 खाना बराबर 1 इकाई, यानी 1 यूनिट लिया हमने। उसी प्रकार yx बराबर 1 खाना, यानी yx 1 खाना बराबर 1 इकाई। अब हम लेते हैं पहला समीकरण का मान 0 पर 3, यानी x का 0, x यहां पर बिंदु कौन से 0 0 बिंदु है, तो x पर मान कितना आ रहा है 3, यानी पहला पॉइंट आ गया यहां पर 0 पर 3। 1 पर 2, x के मान 1 पर y का मान आ रहा है 2, तो x का 1 और y का 2 इस पर मिलेगा, तो 1 पर 2। -1 पर 4, -1 इधर है x का और y का 4, तो मान आया यहां पर -1 पर 4। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, तो जो रेखा प्राप्त होती है उस रेखा का मान वापस लिख दो, x + y = 3। इस रेखा का हमने समीकरण लिख दिया। अब हमारे पास दूसरा है x = 0 पर y का मान -2, x = 0 पर y का मान कितना आ रहा है -2, तो माइनस नीचे है तो ये आ जाएगा 0 और -2। अगला है x के 1 मान पर y का मान 0.5 माइनस में, तो x का 1 पर, तो 1 मान यहां पर है और इस पे 0.5 यानी 1 का आधा यहां पर होगा, तो हम यहां पर इस पॉइंट को लेते हैं 1 के सामने, प्लस का 1 और -0.5। दूसरा मान है, तीसरा मान है x के 2 पर y का मान 1, x के 2 पर y का मान 1, यानी ये यहां पर आ जाएगा, x के 2 पर y का मान 1। अब इस लाइन को मिला दीजिए। अब जहां पर ये लाइन मिल रही है, यानी जिस मान पर ये लाइन मिल रही है वो इसका मान होगा, यानी इस कहां पर क्रॉस हो रहा है 2 और 1 पर क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब इस समीकरण का हल क्या हो गया 2 और 1, यानी जहां पर क्या है x बराबर 2 और y बराबर 1। इस रूप में हम ग्राफीय विधि द्वारा किसी भी समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है 2.3x + 0.4। क्वेश्चन है 0.3x + 0.4y = 3.2, 0.6x + 0.8y = 2.4, यानी जो बीच में दशमलव दे रखा था उसको हम सरल किस रूप में करेंगे। ऐसी संख्याओं को हम पॉइंट को जैसे हटाएं, 3/10x 4/10y = 32/10 इस रूप में लिखा जाए। अब इसका यदि लसब लिया जाए एलसीएम तो हो जाएगा 3x + 4y = 32/10। वज्र गुणन द्वारा ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास समीकरण बना 3x + 4y = 32, समीकरण 1 लिया। इसी प्रकार 0.6x
प्लस 0.8y बराबर 2.4। तो ये आ जाएगा 6/10x 8/10y बराबर 24/10। तो इससे क्या बन जाएगा, लसम ले देंगे, एलसीएम लेंगे तो 6x प्लस 8y/10 बराबर 24/10। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगा, 6x प्लस 8y बराबर 24। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 इस रूप में प्राप्त हुआ। समीकरण 1 से ले, समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 32। 4y बराबर 32 माइनस 3x, इसको पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 32 माइनस 3x बटा 4। अब x और y के मान रखें। x बराबर हम 0 लें तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, 32 माइनस 3 गुणा 0 बटा 4 यानी 32 बटा 4 बराबर 8। x बराबर 0 तो y बराबर प्राप्त हुआ 8। इसी प्रकार हम y का मान और कुछ भी लें, जैसे जहां तक हो जाए जिसमें 4 का भाग चला जाए आसानी से उस रूप में लिया जाए। या कोई अदर में कोई भी चीज, कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब y बराबर x बराबर हम लें 2 लें तो y बराबर क्या आ जाएगा, 32 माइनस 3 गुणा 2 बटा 4। तो 32 माइनस 6 बटा 4 इस रूप में तो कितना आ जाएगा, 26 बटा 4। तो अब इसका भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 6 4 24, तो 4 का भाग 6 बार और पीछे बचा 2 तो ये आ जाएगा 6.5। तो x का मान 2 रखने पर, x का मान 2 रखने पर क्या प्राप्त हुआ, 6.5। इसी रूप में इसका हम और भी मान रख सकते हैं। कम से कम 2 मान लेने और अधिकतम कितने भी ले सकते हैं। तो हम 3 मान लेकर चलते हैं। अब x बराबर हम रखें, x बराबर 4 लें तो y बराबर क्या आ जाएगा, 32 माइनस 3 गुणा 4 बटे 4। तो ये आ जाएगा 32 माइनस 12 बटे 4, तो क्या आ जाएगा 20 बटे 4 बराबर 5। यानी x का मान 4 लेने पर y का मान प्राप्त होता है 5। अब इस प्रकार ये प्रथम समीकरण के जो भी मान लिए उससे हमने टेबल बना ली। अब लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण संख्या 2 से 6x प्लस 8y बराबर 24 इस रूप का समीकरण है। 8y बराबर 24 माइनस 6x तो क्या आ जाएगा, y बराबर 24 माइनस 6x बटे 8। अब लीजिए x बराबर हम 0 लें तो y बराबर क्या आ जाएगा, 24 माइनस 0 बटा 8। 6 इंटू 0 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 24 बटा 8 यानी 8 3 24। तो x का मान 0 लेने पर y का मान कितना आ रहा है, 3। इसी प्रकार और भी हम मान लेते हैं। x बराबर हम लें, x बराबर 1 लें तो y बराबर कितना आ जाएगा, 24 माइनस 6 इंटू 1 बटा 8। तो 24 माइनस 6 बटे 8 तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 18 बटा 8 इस रूप में प्राप्त होगा। तो भाग देंगे कितना हो जाएगा, 9 बटे 4। तो इसका मान आ जाएगा 2.25। तो x का मान 1 रखने पर y का मान आया, x का मान 1 रखने पर y का मान 2.25 इस रूप में प्राप्त हुआ। अब इसका एक और मान लेकर चलते हैं। x बराबर लें
x का मान माना कि 3 ले लें, तो y बराबर क्या आ जाएगा 24 माइनस 6 गुणा 3/8, तो 24 माइनस 18/8, तो कितना मान प्राप्त हो जाएगा 24 में से 18 के पीछे बचेंगे 6, तो ये आ जाएगा 6/8, तो 3/4 इस रूप में मान प्राप्त होगा। तो कितना आ जाएगा 0.75 इस रूप में हमारे पास ये मान प्राप्त होगा। तो कितने पर मान लिया, x बराबर 3 लेने पर y का मान 0.75, यानी हम मान जो भी चाहे वो ले सकते हैं, पर जहां तक हो सके x का मान इस रूप में रखने कि y के मान दशमलव में नहीं प्राप्त हो, लेकिन दशमलव में प्राप्त होने पर भी हम क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। अब हम ग्राफी विधि ग्राफ द्वारा समीकरण को सरल करते हैं। तो एक ग्राफ बनाते हैं, x माइनस y और प्लस y इस रूप का एक ग्राफ बना है। यहां पर हमारे पास 8 तक मान है, तो दो के मानों से भी ले सकते हैं और एक का मान भी ले सकते हैं। जैसे x का मान लिया हमने 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6 और -8, और y का मान ऐसा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम ले सकते हैं यहां से 1, 2, 3, 4 और ऊपर वाले समीकरण को मिटाते हैं, 4, 5 और 6। पैमाना यहां लिखेंगे, पैमाना x एक खाना बराबर हो जाएगा 2 इकाई और yx एक खाना बराबर हो जाएगा 1 इकाई। इस रूप में अलग अलग इकाई के रूप में ले कर सकते हैं। अब हम लेते हैं इसी प्रकार आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6। पहले नंबर ले तो x का मान 0 पर y का मान आ रहा है 8, तो x के मान 0 पर y का मान आ रहा है 8, तो यहां पर हम लेंगे 7 और ऊपर की तरफ खींच ले तो आ जाएगा हमारे पास y का मान 8, यहां 7 और यहां आ जाएगा 8, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आया, इस पॉइंट का मान क्या होगा 0 और 8। दूसरा मान ले रहे हैं हम 2 पर 6.5, यानी x के 2 पर मान आ रहा है 6.5, यानी दूसरा मान आ रहा है यहां 2 पर 6.5, 6 इधर होगा 7 इधर, 7 और 6 के बीच वाला पॉइंट हो जाएगा 6.5, और x के 4 पर y का मान आ रहा है 5, x के 4 पर y का मान आ रहा है 5, तो यहां पर आ गए 4 और 5। इस रूप में हमने एक रेखा बना दी, इस रूप में एक रेखा प्राप्त हुई। दूसरा है x के 0 पर y का मान 3, यानी 0 पर 3 आ रहा है, ये मान प्राप्त हुआ 0 और 3। दूसरा आ रहा है 1 पर 2.25, एक मान पर x के 1 पर 2.25, यानी x का मान 0 और 2 के बीच में 1 यहां आएगा 2.25, यानी लगभग यहां मान प्राप्त होगा, तो 1 पर 2.25, और x के 3 पर y का मान 0.75, तो x के 3 पर y का मान, तो यहां पर 0.5 और इन दोनों के बीच में 0.75, तो तीसरा पॉइंट यहां आया 3 और 0.75। अब इस रेखा को हम मिला देते हैं। अब देखते हैं दोनों रेखाओं को, तो इसमें क्या आता है
तो दोनों रेखाएं एक समान दूरी से आगे से दोनों तरफ बढ़ रही हैं, यानी कहीं ने भी मिल नहीं रही। अतः ये रेखाएं आगे जाकर या पीछे की तरफ कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अतः इस प्रकार के समीकरणों का कोई हल नहीं है, अर्थात असंगत हल है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण ज्ञात करने की दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करना है। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर दूसरे समीकरण में रखना। जैसे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 या 2 में से कोई भी एक समीकरण को लेकर, जैसे माना कि हम लेकर चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान यानी 3x प्लस 4y बराबर 5। चाहो तो किसी भी चर का या तो x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 4y, तो x बराबर 5 माइनस 4y बटा 3। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से मान निकाला तो जो मान प्राप्त हो वो समीकरण 1 में रखना है। यदि एक समीकरण 1 से मान निकाला तो वापस समीकरण 2 में मान रखना होता है। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा 2 गुणा 5 माइनस 4y बटे 3 प्लस 3y बराबर 9। तो इसको सरल करेंगे तो किस रूप में प्राप्त होगा, अंदर इसकी गुणा करें 2 की तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 दूना 8, 8y बटे 3 प्लस 3y बराबर 9। इसका लसागु लीजिए तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 8y प्लस 3 इंटू 3 9y, यानी इसको इस रूप में लिखेंगे 3 गुणा 3y बराबर 9। वज्र गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 8y प्लस 9y, तो ये उस तरफ चला जाएगा और एक ही गुणा इधर हो जाएगी तो ये आ जाएगा 27। तो 9y में से 9y में से 8y गया तो पीछे बचा y और 10 को उधर भेज देंगे तो 27 माइनस 10। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 27 माइनस 10 याना 17। अब y का मान चाहो तो समीकरण 1 में रखो, चाहो तो समीकरण 2 में रखो, या चाहो तो इस समीकरण में रखो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मान प्राप्त होगा 2x प्लस 3 गुणा 17 बराबर 9। 2x प्लस 51 बराबर 9, 2x बराबर 9 माइनस 51, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 42। तो 2x बराबर आ गया माइनस के 42, तो x बराबर माइनस 42 बटा 2 बराबर माइनस के 21। तो इस रूप में हमारे पास x और y के मान प्राप्त हो गए। x और y के मान यदि वापस समीकरण में रखने पर यदि समीकरण संतुष्ट होता है तो आपका सवाल एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन है 20 बटा x प्लस 2 बटा y बराबर 6, 10 बटा x माइनस 1 अपॉन y बराबर 2। इस रूप का कुछ दे रखा है तो इसको हम सरल कैसे करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो या तो x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। तो 20 बटा x बराबर हम ले 6 माइनस 2 बटा y, तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा। अब यहां से x का मान लेना चाहिए तो 1 अपॉन x बराबर 1 अपॉन 20, ये 20 इधर चला जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन y। इसका हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3। 1 अपॉन x का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो क्या प्राप्त होगा 10/10 गुणे 1/x, इसी रूप में है 10 × 1/x माइनस 1/y बराबर 2। तो 10 गुणा 1/x का मान कितना है 1/20 × 6 माइनस 2/y माइनस 1/y बराबर 2। तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 × 20 1/2, तो 1/2 गुणा 6 माइनस 2/y माइनस 1/y बराबर 2। इस रूप में प्राप्त हुआ। 1/2 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/2 माइनस 2/2y माइनस 1/y बराबर 2। ये हो जाएगा 3 माइनस 1/y माइनस 1/y बराबर 2। संख्या को एक साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा 2 को इधर माइनस 2 को इधर ले जाएंगे तो 3 माइनस 2 और इसको इधर ले जाएगा 1 + y। तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा 1 बराबर है 2/y। तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा y बराबर प्राप्त हुआ 2। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या प्राप्त होगा 1/x बराबर 1/20 6 माइनस 2/y। y का मान कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 1। तो 1/20 6 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 5/20 यानी 1/4। तो 1/x बराबर 1/4, तो x बराबर प्राप्त हुआ 4। इस रूप में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी भी किस्म को आसानी से सरल कर सकते हैं।